मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नयापुरा मेवातीपुरा में भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता का भव्य स्वागत हुआ। वार्ड वासियों ने सलीम रेडीमेड नारू भाई मेव का भी स्वागत किया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की रिपोर्ट। अच्छा नारू भाई आ गए, इनको माला पहनाओ यार। अफसर भाई पास में हुसैन भाई। अच्छा ये क्या कह रहे हैं पांडे जी हमारे? हीरा की बगीचे से यहाँ तक नाला। कौन है पार्षद यहाँ? कोई बात नहीं, अब की बार अपनी पार्टी का जिता देना। अब की बार पार्षद किसकी पार्टी का बनाओगे? उसको तो सबको दे दिया। आज ये योजना आपको पसंद आई कि नहीं आई? आई तो ताली बजाओ। बताओ, लोग कहते हैं भाजपा वाले काम नहीं करते, भाजपा वाले काम नहीं करते हैं, और हमने एक मन बनाया। अभी आपको क्या लगता है? कई बार लगता है कि ऊपर वाले का मेहरबानी नहीं है इसलिए ये गरीब है। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं। अपने को इन सबको रहने का मकान देना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे हमको वोट करो चाहे मत करो। हाँ बोलो कि मत करो। अभी वोट है क्या? तो तुम वोट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अभी वोट थोड़ी है, अभी तो बात है। तुम्हारे सबके सुझाव लेकर हम बताते हैं मोदी जी को। आपने हमें दिल्ली भेजा है और इसीलिए हमने मन बनाया कि सबको पक्का मकान धीरे धीरे करके दे दो। अभी 5 साल हमको 3 साल से हम दे रहे, करोड़ों लोगों को दे दिया। तुम्हारे मोहल्ले में भी आए मकान? कितने आए? तेज बोलो, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। कितने मकान आए? 20 आए ना? इनका भी हो गया? हो गया मकान? तो फिर चाय वाय तो वहाँ पाके पिएंगे हैं? को भी दो खिलाओगे ना? तो बजाओ ताली, सबको पक्का मकान। ये गलत काम है क्या? बंद करना है क्या? देना है ना सबको, हैं? सबको देना है। इसलिए हम ईमानदारी से सबको देख रहे हैं। हम चेक ही नहीं कर रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी का नेता, चेक ही नहीं कर रहे हैं हम। तो चेक करते हो क्या समीर भाई? पक्का है ना? देखना नहीं और कहना भी नहीं, अपने तो दो। एक टाइम ऐसा था, ये इधर से जाते थे आप नयापुरा के, जितने लोग आते साइकिल पे, बैलगाड़ी पे, और वो पीछे लकड़ी, सूखी लकड़ी, इसी मोहल्ले में इधर से निकल के आते थे। मैं कमला जैन के यहाँ सामने दुकानों पे बैठा रहता था, तो सब लोग पीछे से ला रहे हैं लकड़ी, सिर पे ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं। क्या करते भाई? बोले साहब खाना बनाना है ना तो लकड़ी चाहिए। तो मोदी जी ने घर से तो दिया नहीं, पक्का मकान तो दे पाएंगे नहीं, छोटा चीज है। हमने कहा छोटा चीज भी हम ही देंगे। तो हमने क्या किया? हमने सबको एक एक को गैस का चूल्हा दे दिया। अच्छा किस किस के घर गैस का चूल्हा है? जरा हाथ खड़ा करो। सभी घर। अच्छा काम किया कि नहीं किया? अच्छा काम किया ना भाई। किसी के लकड़ी कहाँ से लाएगा लकड़ी अब? इसलिए लकड़ी लाने का झंझट खत्म। और हमने सबको गैस का चूल्हा दे दिया ताकि सब व्यक्ति अपना काम करे। अब आपके जुम्मे में काम क्या रहा? फिर खराब लोग हैं। बाद में सबने आवाज लगा के क्या कहा? वो हमारा भाई है, उसने सैनिटाइजर के लिए वो बनाया था नारू भाई तो घर ही नहीं आता था। वो तो ऑक्सीजन के चक्कर में वहीं बैठा रहता था। मैंने कहा नारू भाई क्या हुआ तुमको? बोले भैया लोगों के कहने में नहीं आऊंगा, लोग मर रहे, मैं तो लाश देख रहा हूँ रोज ही। अब तो जितना बनेगा उतना लोगों को बचाएंगे हम।
वो नारू भाई हमारी पार्टी के पास है ना, ये सलीम भाई हमारी पार्टी के पास है, अफसर भाई हमारी पार्टी का, ये तो हमारा बड़ा नेता बन रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये हमारी पार्टी, कोई अपने को वोट करे तो भी और नहीं करे तो भी देना, बात समझ लो, क्योंकि एक न एक दिन तो सच्चाई आएगी ना, वो आदमी रहेगा तो वो बोलेगा ना एक न एक दिन तो कि हाँ भाई सच्चाई छुप नहीं सकती, बना क्या अब ये सिर्फ नहीं सकती, खुशबू तो कमल के फूल में ही आए, खुशबू आ नहीं सकती, और इसीलिए सच्चाई होती है ये। अभी क्या हुआ कि ये बीमारी आ गई, कोरोना का बीमारी, पहले कहा कि क्या करें, इलाज करें नहीं करें, ऐसा सब झंझट चलता रहा, लेकिन आदमी तो मर रहा है, लाश तो रोज आ रही। अब ये करें तो क्या करेंगे, तो मोदी बाबा ने सबको कह दिया कि भैया सब लगवा लो, और पूरी पृथ्वी पर सबने पैसा लेके लगाया, और अपने यहाँ पैसा लिया क्या नहीं लिया, भाई ईमानदारी से बताओ किस किस ने टीका लगवा लिया, ठीक है, ताली इस बात पे। तो हम सब लोग जो हैं ये इस भारत देश में रहते हैं, इससे प्यार करते हैं, वोट जिसको जहाँ देना वो देता है, हमारा अभी वोट का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में आया जब हमारा सरकार बना 2014 में पहली बार, ये बच्चों आपस की बातचीत मत करो, अरे तो सारे जा रहे हैं, तो जो स्कूल जाता है वो एकदम चुप हो जाएगा, ठीक है ना। सब लड़ रहे थे और वोट भी सब पा रहे थे, मना तो कोई करता नहीं था। ये बेटा सुन रिकॉर्डिंग, अब किसी गरीब का फायदा करना उसमें कोई गलत बात है क्या, सही है ना। जैसे उस बहन का मदद करने का मौका आया तो हमने कर दिया, ऐसा हमने सब बहनों को, अभी सभी मेरे साथ बोलो, फिर मैं भारत माता की जय, एक बार कौन बुलवाएगा, मैं बुलवा दूं, बोलो भारत माता की। हाँ अब बोलो मत, कोई आपस का बातचीत मत करो कोई, नहीं तो फिर बात नहीं समझ, तकलीफ पड़ा तो आधी रात में उठ के पैसा व्यवस्था बनाना पड़ा। अब हमने एक व्यवस्था स्थायी बना दिया, क्या बना दिया मोदी जी ने, कि आपके घर में भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, अगर हो गया तो हमने 5 लाख रुपया हर एक को एक कार्ड बना के दे दिया। आया किसी के पास ये मोदी जी वाला कार्ड, किस किस के पास है, जरा हाथ खड़े करो, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान, ऐसे हाथ खड़े करो, ठीक है। मैं इसको ये बंद करना है, चालू रखना तो ताली बजा। कैसे होगा भैया, रात तो उठ नहीं सकेंगे रोज, तो एक स्थायी काम सबका करना पड़ेगा। हमारे शानू भैया भी कहते हैं कि भैया कुछ करो, सलीम भाई कहते हैं कि भैया कुछ करो, ये हमारे रिटायर्ड होने के बाद से माइक पकड़ रखा है, भारतीय जनता पार्टी करते हैं ये साबिर भाई, ये हमारे तो बचपन से ही हो गए, वो पांडे जी को। ये आज वार्ड नंबर 15 में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें अपने वार्डवासी महिलाएं और हितग्राहियों के लिए सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, सबका साथ सबका विकास फिर आपका विश्वास लेकर ही काम कर रही है, कहीं किसी के साथ मतभेद नहीं कर रही है। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी को योजना का लाभ बराबर दे रही है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज सांसद महोदय इतने व्यस्त होने के बाद भी आज हमारे आग्रह पर वार्ड नंबर 15 में, हमारे 15 में जो विकास कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री आवास वार्ड नंबर 15 में 20 जनों को स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 5 बनकर तैयार हो गए हैं, 15 का काम चल रहा है। ये वाकई में काबिल तारीफ है। और भी अनेक योजना और जल प्रधानमंत्री कल्याण योजना हो
और भी योजना है, सभी को बराबर से दे रहे हैं, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो और भी अनेक योजना ले लो आप। आज इसी मुद्दे पर सांसद सुधीर जी गुप्ता ने हितग्राहियों से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने भी यही बताया कि पहले लकड़ियां पर रोटी बनती थी, महिला बड़ी परेशान होती थी। हमारी सरकार जो उज्ज्वल योजना से सभी को इस लकड़ी से निजात मिली है। और भी योजना ले लो, आयुष्मान कार्ड ले लो, सभी को 5-5 लाख रुपए का ये कार्ड के जरिए आप कुछ भी इलाज करा सकते हो। और भी अनेक योजना भारतीय जनता पार्टी की सभी को दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर, इसी पर सांसद जी ने चर्चा करी। सभी हितग्राहियों ने यही बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें भी योजना का लाभ दे रही है। यही किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। खाली दूर से ही लोग ये कहते हैं कि पार्टी ऐसी है वैसी है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। आप पार्टी में आके देखिए, आप सांसद के घर जाइए, विधायक के घर जाइए, आपका काम होगा, स्वयं करके बताएंगे। यूँ नहीं कहिए इसने वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं करें। बिल्कुल आपका जो भी काम है वो काम बिल्कुल आपका होगा। यही एक घटना शाहिदा भी जो रईस भाई की लड़की है, इनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, तो इनको 1,88,000 का चेक और मुख्यमंत्री से 2 लाख रुपए का चेक दिया गया वार्ड नंबर 15 में। आज वो स्वास्थ्य है। आज उनके घर पे भी हम गए, उन्हें शुभकामना सांसद सुधीर जी गुप्ता ने दी। आज वो बड़े खुश हुई है कि उस बात को 5 साल होने आए। मतलब हमारी पार्टी ये नहीं देखती कि ये वो है, ये वोट नहीं देते, बस हम तो विकास इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। भले वोट दे या नहीं दे, हमारा काम यही है। चाहे आप कोई सी भी योजना ले लो। कल सामुदायिक भवन में एक राज्य शासन द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें आँखों की जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर और सुकन्या योजना, पोस्टमैन यहाँ सभी आए, उनका इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ जो भी काम है बिल्कुल काम हो रहा है। एक बार आप ये देखो कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मैं 30 साल से इस पार्टी में हूँ। बिल्कुल यूँ नहीं कि मैं पार्टी में हूँ तो मैं पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ पार्टी में, जहाँ भी होता सलीम भाई इधर आओ उधर आओ, सांसद जी घर जाता हूँ तो वहाँ ऐसा नहीं है कि अरे सलीम भाई है, इनके वोट नहीं दिलाते हैं, लेकिन मुझे इतना सम्मान देते हैं सांसद जी, मैं फूला नहीं समाता हूँ। एक दिन का वाकया है, जब जम्मू कश्मीर पे दौरे पे सांसद सुधीर जी गुप्ता गए तो वहाँ चर्चा करते करते कुछ बात ऐसी आ गई कि हमारे ये सलीम भाई रेडीमेड हैं, वार्ड नंबर 15 के और चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पे उनने फ़ोन लगाया तो मैं व्यस्त नमाज़ पढ़ने गया था। फिर एक और बार फ़ोन लगाया, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं सर, नमाज़ पढ़ने गया कि यहाँ ये जम्मू कश्मीर में ये लोग बैठे हैं और चर्चा करते करते आपका नाम आ गया था कि ये देखो हमारे सलीम भाई रेडीमेड वाले। तो इतनी व्यस्तता होने के बाद भी मुझसे बात करी सांसद जी ने, तो मैं तो फूला ने समाया और मेरा दिल गदगद हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ आप यहाँ आओ, आपका जो भी काम है काम बिल्कुल करेगी। ये नहीं कि ये वो है, ऐसी पार्टी में है ही नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरे जो विरोधी लोग हैं, पार्टी लोग कहते हैं ये पार्टी मत जाओ, ये दुश्मन पार्टी है। जैसे एक वाकया है कि बढ़ के नीचे मत जाना, भूत है। जब उसमें भूत ही नहीं है तो आप ये भारतीय जनता पार्टी में आके देखो, सबसे प्यार सबसे दुलार करती है और सबको मान सम्मान देती है। यही है भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है? सलीम भाई रेडीमेड वाले, सांसद प्रतिनिधि मंदसौर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने मंडल, हमारा जो उत्तर मंडल है, उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया था और बड़ा ही उत्साह था। मोहल्ले की सभी हमारी बहनें और सभी भाई यहाँ उपस्थित थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का आवास बनाने की योजनाएं हैं, राशन पहुँचाने की योजनाएं, कोरोना के पीड़ा काल में लोगों को मदद पहुँचाने की योजनाएं हैं, घर घर गैस का चूल्हा देने की योजनाएं हैं,
और ऐसी सब योजनाओं का बहनों को ध्यान में है और इसीलिए हमने आपस में उल्लेख करके उसका स्मरण किया है। लोग प्रसन्न हैं।